हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सो गाइस, मैं सोनल अग्रवाल आपकी रीजनिंग फैकल्टी वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल सीयूटी टेक्स्ट बुक पर। सो गाइस देखो, आपके लिए मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आई हूँ, कोडिंग एंड डिकोडिंग। कैसे हम कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि जहाँ पर हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में बेटा हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है। उस टाइम के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, क्योंकि कोडिंग एंड डिकोडिंग के आपके 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आने हैं। सो गाइस प्रिपेयर हो जाओ। कुछ कोडिंग एंड डिकोडिंग की कुछ ट्रिक्स के साथ हम क्या करते हैं, थोड़ा समझते हैं कि कोडिंग एंड डिकोडिंग की ट्रिक्स क्या होती हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है। देखिए गाइस, बहुत छोटा सा है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग में। फर्स्ट यू हैव टू लर्न अल्फाबेट प्लेस वैल्यू। अल्फ़ाबेट प्लेस वैल्यू के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ बेटा, देखो हमें बचपन से पता है कि A to Z होता है, ठीक है। जितने भी आपके अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं वो आपके A to Z होता है, लेकिन कौन सा लेटर किस प्लेस वैल्यू पर आता है उसका पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज B इज़ ऑन 2, K इज़ ऑन 11, ठीक है, W इज़ ऑन 23। तो पेपर में एग्ज़ाम में अब बैठ के ये तो नहीं करोगे ABCDEFG, नो, इतना टाइम नहीं होता है एग्ज़ाम में। सो किस वजह से हम इसको लर्न करें, लर्न करने का वे है बेटा EJOTY। जहाँ पर E आता है आपका 5 पर, J इज़ ऑन 10, O इज़ 15, T इज़ 20, Y इज़ 25। जब हम बात करते हैं बेटा व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ W, आपको पता है T के बाद T इज़ 20, U इज़ 21, V इज़ 22 एंड W इज़ 23। What is the place value of K? After J, K is 11 because J is on 10, तो so K is 11। So इस तरीके से क्या करते हैं बेटा, हम प्लेस वैल्यू को लर्न करते हैं, ठीक है। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 8 मई को होगा, जब तक आप इसको लर्न करके मतलब इसको समझ कर आप अल्फ़ाबेट की सारी प्लेस वैल्यू लर्न कर सकते हैं। सेकंड क्या होता है बेटा आपको, सेकंड ये है बेटा, आप लोगों को सबसे पहली बात याद होनी चाहिए अपोजिट लेटर्स। अपोजिट लेटर्स आप लोगों को पता होना चाहिए। अब मैं अपोजिट लेटर्स क्यों कह रही हूँ, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है आपके एग्जाम में कि ए मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया, जस्ट लाइक आपको क्वेश्चन है, ऐसे हम हटा देते हैं, थोड़ा सा साफ कर देते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हमारा कोई एग्जाम में क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा मतलब लाइक पूछ लिया, CUT इज कोडेड एज XFVG। सो बेटा रीजनिंग इज कोडेड एज। सो अब आप लोग ये समझोगे कि इसमें क्या ही पैटर्न लग रहा है, आपका पैटर्न जो है वो क्या लग रहा है। पैटर्न को समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए ना कि अपोजिट लेटर्स क्या होते हैं। अपोजिट लेटर्स क्या होते हैं कि जब आप अल्फ़ाबेट्स को ABCDEFGHIJKLM ऐसे Z तक लिखते हो, लेफ्ट टू राइट लिखते हो, तो ये होता है हमारे ओरिजिनल अल्फ़ाबेट सीरीज लाइक A to Z। जब आप अल्फ़ाबेट्स को Z to A लिखो, मतलब राइट टू लेफ्ट, तो मीन्स ZYXWVUTSRQPON। इसका मतलब क्या है बेटा आपका, ये अपोजिट लेटर्स है। कौन किसके अपोजिट लेटर है, A इज अपोजिट टू Z, B इज अपोजिट टू Y, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों का अपोजिट लेटर्स को लर्न करने का वे क्या होता है। अब एग्जाम में पहले आप ये तो लिखोगे नहीं कि A to Z, देन उसके बाद फिर Z उसके नीचे, एग्जाम में टाइम वेस्ट होगा। तो आप सबसे पहले एक बात बताओ कि A आपका 1 पर आता है और Z आपका 26 पर आता है, B आपका 2 पर आता है, Y आपका 25 पर आता है। तो बेटा 26 + 1 कितना होता है, 27। 25 + 2 कितना होता है, 27। तो एक कॉमन चीज़ क्या दिख रही है आपको यहाँ पर, कॉमन चीज़ ये दिख रही है कि सम ऑफ अपोजिट प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू 27। वो आपके 27 के इक्वल होता है। तो मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ K, अपोजिट प्लेस वैल्यू ऑफ K। सो K इज ऑन 11। तो बेटा अपोजिट प्लेस वैल्यू क्या आएगी, जब आप इसको 27 में से माइनस कर दोगे 11 को, तो मीन्स
P, और P किस पर आता है आपका 16 पर, क्योंकि 27 माइनस 11 16, और 16 किस पर आएगा हमारा P पर, ठीक है। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज हुई जो हमने समझी, लेकिन इसके अलावा और क्या वे हो सकता है जो हमारे अपोजिट लेटर्स जो हैं वो हम क्विकली लर्न करें, हमें 27 में से भी माइनस ना करना पड़े, ठीक है। 27 में से भी माइनस ना करना पड़े, तो राइट डाउन बेटा A to Z, A is opposite to Z, so बेटा A to Z, B is opposite to Y, by से आप उसे लर्न कर सकते हैं, C is opposite to X, cracks, C and X both are opposite to each other, D is opposite to W, due, D and W both are opposite to each other, E and V बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। बेटा लव एक ऐसा वर्ड है जहां पर VE बोथ आर अपोजिट एंड LO बोथ आर अपोजिट, ठीक है। F इज अपोजिट टू U फॉर यू, ठीक है, फॉर यू, F एंड U। G इज अपोजिट टू T, सो GT रोड, ठीक है, जैसे GT करना रोड। H इज अपोजिट टू S, यो हनी सिंह या हाई स्कूल से आप इसे लर्न कर सकते हैं H एंड S को। I is opposite to R, Indian Railway, Indian Railway, write down। नेक्स्ट उसके बाद बेटा हम बात करते हैं J is opposite to Q, Miss, Jack and Queen, then K is opposite to P, is PK movie, ठीक है। देन उसके बाद L इज अपोजिट टू O, लव एक अगेन एक ऐसा आपका है, LO बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। M इज अपोजिट टू N, तो मैन से आप इसे लर्न कर सकते हो जहां पर M और N दोनों क्या है अपोजिट हैं, ठीक है। तो ये है आप लोगों का कोडिंग एंड डिकोडिंग को सॉल्व करने के लिए एक बेसिक सी ट्रिक, जहां पर अपोजिट वैल्यूज भी आपको लर्न हो जाएगी और साथ के साथ प्लेस वैल्यू भी आपको पता चल जाएगा विद इन 8 मिनट में। ये तो वीडियो ज़रूर देखना है बेटा और सेशन को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो गाइज अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।